जय हिंद। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, लेकिन वरदान नहीं मांगूंगा, हो जीवन में कुछ भी लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो आपको भी हार नहीं माननी है, लगातार परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है। बात करें हम स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने लिए हैं यूएसए से। बात करें हम फ्रांस से, क्या लिया हमने? फ्रांस से लिया हमने समता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये कहां से लिए हमने? फ्रांस से लिए हैं। और अगर हम बात करें ब्रिटेन से, हमने क्या लिया है? ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वो लिया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, सॉरी, एकल नागरिकता और जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ये कहां से लिए हमने? ब्रिटेन से लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका और फंडामेंटल राइट लिए हमने यूएसए से। फ्रांस की अगर हम बात करें समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये लिए हैं ब्रिटेन की। अगर हम बात करें एकल नागरिकता और जो संसदीय प्रणाली है, वो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, यानी मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1992 से 97 तक का जो मूल उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का विकास। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेरल्ड डोमर मॉडल पर वो आधारित थी। उसके अंदर हमने किन पर बल दिया? जो नदी घाटी परियोजना थी उनके ऊपर हमने बल दिया। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी के अंदर हमने किसके ऊपर बल दिया? दूसरी पे उद्योगों के ऊपर दूसरी पे बल दिया। और दूसरी किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बात करें हम पहला जो योजना आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें वो थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, जो पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहला योजना आयोग था उसके अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें जो अंतिम योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता था। और जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे वो अंतिम उपाध्यक्ष थे। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कितना था? 12 से 17 तक। और उसके स्थान पर अब क्या आ चुका है? नीति आयोग। आगे हम बात करते हैं आगे की सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? जो सहकारी समिति है इनको जो संवैधानिक दर्जा है वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इनको क्या दिया गया? जो संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया। और अगर हम बात करें पंचायती राज, पंचायती राज की अगर हम बात करें तो इसको 73वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 को ये क्या होती है? समस्त
भारत के अंदर लागू हो जाती है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसको दिया गया? वो दिया गया जो स्थानीय निकाय है, जो शहरी निकाय है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जो 60 आर्टिकल है उसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख है। बात करें 52 के अंदर क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंदर क्या है? कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो होंगी। और 54 के अंदर क्या है? निर्वाचक मंडल। 55 के अंदर क्या है? जो निर्वाचन की विधि है यानी PR विद STV, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 56 में है कार्यकाल। और 61 की अगर हम बात करें तो इम्पीचमेंट या महाभियोग। 71 की अगर हम बात करें, 71 में क्या है? 71 के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 71 के अंदर क्या है। और अगर हम बात करें 123 के अंदर जो अध्यादेश की शक्ति है 123 के अंदर है। और 71 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की वो है। आगे हम बात करते हैं 71 के अंदर अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि चुक्कीकमाटा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चुक्कीकमाटा खान की अगर हम बात करें तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की प्रसिद्ध खान है। ये कौन से देश के अंदर है? चिली देश के अंदर। चिली देश के अंदर है। तांबे की ये सबसे बड़ी खान है। CU से तांबे को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ व किसने बनवाया? 2.5 दिन के झोपड़े की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता है? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोला जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी से संबंधित जो क्योटो प्रोटोकॉल है यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जनेरियो के अंदर होता है पहली बार। और अगर हम बात करें कि जो इसकी जो रिपोर्ट थी उसका क्या नाम था? एजेंडा 21 इसकी रिपोर्ट का नाम था। और ये कब होती है? जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है रियो के अंदर 1992 के अंदर। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत करोड़ मुख्यतः कौन से खनिज से निर्मित है? पृथ्वी की मुख्यतः कितनी परतें हैं? पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं। बात करें हम पहली जो परत है ये होगी क्रोड, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर क्या है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। मेंटल के अंदर क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और अगर हम बात करें करोड़ की, निकल प्लस फेरस, यानी निकल और लोहा किसमें मिलता है? करोड़ के अंदर मिलता है। करोड़ से कौन सी, जो निकल और फेरस से करोड़ बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से मेंटल बनी है, और सिलिका और एल्यूमिनियम से कौन सी परत बनी है? क्रस्ट बनी है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे की शाई रोग किस रोग को कहा जाता है? शाई रोग की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है?
शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बार ये जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको हुआ था, और ये आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्या है ये? आनुवंशिक रोग है। ब्रिटेन की महारानी को हुआ, इसी कारण क्या कहा जाता है? इसको शाही रोग कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे की इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की अगर हम बात करें, ये हार्मोन है। ये कहां से निकलता है? जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं, अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे ये स्त्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से अगर हम बात करें रोग की, तो वो कौन सा रोग होता है? वो होता है मधुमेह। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद।